हेलो, नमस्कार मेरे भाई, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सर, अपनी पाठशाला करते हैं तैयार। और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग बच्चा पार्टी पढ़ रहे हो। आज हमें बेटा वर्ब की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स देखनी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसको हम कह सकते हैं वर्ब वोकैब। वो इंपॉर्टेंट वर्ब्स जो आपको पता होनी चाहिए, उन वर्ब्स को हम पढ़ेंगे। आप साथ साथ कॉपी करना और फिर बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से हम वर्ब की अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने रूट वर्ड से अपनी वोकैब जो है स्टार्ट कर दी है। उसकी क्लास आपकी आज तो नहीं होगी, कल होगी। आज थोड़ा सा काम है मुझे, हफ्ते में 3 दिन क्लास हम रखेंगे उसकी। और आपको साथ ही ये पता चल गया होगा कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों वॉल्यूम हमें याद करनी है। लेकिन बेटा वॉल्यूम 2 आसान है वॉल्यूम 1 से। क्यों? क्योंकि उसके दो चीजें हैं जो आप अगर ध्यान से देखोगे। वो दो चीजें ये हैं बेटा कि वॉल्यूम 1 में आप एंटोनिम एंड सिनोनिम्स और इवन वन वर्ड भी याद कर रहे थे, तो आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आप जब वॉल्यूम 2 याद कर रहे हो तो आपको बड़ी कंफर्टेबल लग रही है। या वो स्टूडेंट जो डायरेक्ट वॉल्यूम 2 से भी याद करनी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको भी मजा आ रहा होगा, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूँ। तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ बेटा, तो प्लीज आपको रेगुलर रहना है, क्योंकि रेगुलर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है क्लासेस को रिगार्डिंग। कि हर क्लास आप रेगुलर अगर ले रहे हैं, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपके मार्क्स भी शानदार और अच्छे आते रहेंगे, ठीक है। आइए मेरे दोस्त, एक बार अगर हम बात करें अपने वर्ब टॉपिक की तो इसमें हमने वर्ब के टाइप्स अपना पढ़ी थी। और अब मैंने कहा था कि वर्ब्स के रिलेटेड वर्ब आज हमने पढ़नी है। कल हमने नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तो डिलेक्सिकल वर्ब है। हाँ हाँ, राइट 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 राइट। अभी डिलेक्सिकल वर्ब बचा है, फिर वो क्या बचा हुआ है बेटा। तो 11 नंबर की टाइप ये बचा हुआ है, अभी इसको हमने पढ़ना है, अभी खत्म नहीं हुआ। राइट राइट, याद आ गया, इसलिए मैं सेव रखता हूं ये चीज। हमने कल लड्डू लास्ट टाइप कर रहे हैं, फिर वर्ब वो कैप करेंगे। डिलेक्सिकल वर्ब्स, एम्फेसाइजिंग वर्ब्स, एम्प्टी वर्ब्स, या इसे आप एम्फेटिक वर्ब्स भी कह देते हैं। इनका काम क्या होता है बेटा? इनका काम होता है सेम बात को सिर्फ एक नए अंदाज में बोलना, ठीक है। वो हमारे डिलेक्सिकल वर्ब का काम होता है। दूसरी चीज, डिलेक्सिकल वर्ब क्या करती है बेटा? वर्ब को नाउन की तरह भी ट्रीट कर लेती हैं, उससे पहले आर्टिकल लगा के। और वर्ब के लिए यूं तो एडवर्ब आती है, लेकिन ये वर्ब के लिए एडजेक्टिव भी ले लेती है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब को नाउन बना चुकी होती है। तो इनकी डेफिनेशन एक बार लिखते हैं। अब आइए, तो यहां पर एक बार दोबारा लिखो आप, डिलेक्सिकल वर्ब्स, ठीक है। डिसलेक्सिकल वर्ब्स, कि भाई डिलेक्सिकल वर्ब्स जो हमारी होती हैं वो हमारे पास क्या काम करती हैं, उसको आपने देखना है। कि सर डिलेक्सिकल वर्ब का काम हुआ किसी भी सेंटेंस को वो एक सिर्फ आप ये कहो एक नखरे में बोलती हैं, या आप ये कहो कि आप एक तरीके से उसे एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो एक एक पॉइंट लिखें। लिखो, डिलेक्सिकल वर्ब्स, ठीक है। सेंटेंस को इफेक्टिव तरीके से बोलना, इफेक्टिव वे से, ठीक है, बोलना, इफेक्टिव वे से बोलना। इसीलिए इन्हें एम्फेसाइजिंग वर्ब भी कह दिया जाता है। एम्फेसाइजिंग वर्ब्स, इसीलिए इन्हें एम्फेसाइजिंग वर्ब्स भी कह दिया जाता है, ठीक है। कि हाँ, ये बात को जो है एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इन्हें एम्फेसाइजिंग वर्ब भी कह दिया जाता है। हमने ये बोला बेटा इसको, ठीक है। बहुत आसान से हमने बोला, ओके सर आसान है। नेक्स्ट, सेकेंड, डिलेक्सिकल वर्ब्स हैव लिटिल मीनिंग। डिलेक्सिकल वर्ब के पास ना के बराबर मीनिंग होता है, या क्या कहो बेटा, नो मीनिंग। इनका कोई मीनिंग नहीं होता, इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। कल बताया था ना, ये तो मेन सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल यूज होती हैं, उनके लिए आप डिलेक्सिकल वर्ब कहते हो। डिलेक्सिकल वर्ब्स, ठीक है, कैन यूज अ वर्ब एज अ नाउन।
एज अ नाउन। याद आया कैसे? देखो, आप क्या यूज करते हो? डिलेक्सिकल वर्ब। आप उसके बाद क्या यूज करते हो? कोई आर्टिकल। और उसके बाद आप क्या यूज करते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे? एज अ नाउन। इसलिए मैंने बोला बेटा, आप डिलेक्सिकल वर्ब को अगर आप यूज करते हैं तो वो एक नाउन की तरह भी यूज की जा सकती है। ये चीज थी। दूसरा, अब ये एज अ नाउन है, हाँ, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इससे पहले आप एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, आप इससे पहले एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। आपका मन, ठीक है, आपका मन, ठीक है जी। लेकिन आप इसमें अब बहसबाजी नहीं कर सकते बेटा। बहसबाजी का मतलब क्या हुआ कि कैसे यूज करेंगे, मतलब आप वो जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको सीखने होंगे कि हम ऐसा बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, मैंने शार लिया था, आई टुक अ शार या आई हैड अ शार, बिल्कुल ठीक है। आप ये नहीं लिख सकते आई वेंट अ शार, आई वेंट अ शार नहीं यूज कर सकते। तो ये पॉइंट क्या हुआ? फोर्थ, डिलेक्सिकल वर्ब्स को उनके फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, यूज करेंगे। डिलेक्सिकल वर्ब्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेट्स, ठीक है। तो डिलेक्सिकल वर्ब्स को उनके फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ये याद रखिएगा। इसका मतलब डिलेक्सिकल वर्ब्स कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेट्स, उनके फॉर्मेट्स के हिसाब से आप यूज करोगे कि कब, कहां और कैसे वो यूज किए जाते हैं। तो वो सर फॉर्मेट सिखाओ, अब वही बताने हैं बेटा मुझे। अब वही बताने हैं कौन कौन से डिलेक्सिकल वर्ब है और वो कहां कहां और कैसे यूज होती है, बस आपने वो सीखना है। तो एरर कैसे आएगा? एरर ऐसे आएगा कि एरर बना मत देना वहां, ठीक है। एरर ऐसे ही आएगा जैसे, बेटा एक बात बताओ, मैंने आपके पास दो ऑप्शन बोले, ठीक है, जैसे ही डैश अ शार, ठीक है, ऑन टाइम, वो समय से नहाया था। तो मैंने एक ए ऑप्शन दिया, ही वेंट। मैंने बी ऑप्शन दिया, ही वेंट, ही केम अ शार, या ऐसे लिखते हैं ही डिड अ शार, शी, ही मेड अ शार, डी, ही टुक अ शार। बेटा ऐसे आती हैं डिलेक्सिकल वर्ब, ऐसे आती हैं पेपर में, फिलअप में दे दे, एरर में बना दे, कुछ भी। अब बताओ, आपने अगर शार लिया है तो आप क्या बोलोगे? ही वेंट अ शार, डिड अ शार, मेड अ शार या टुक अ शार? क्या यूज होता है शार की तरह? टुक या हेड, दोनों। या तो टुक होता या हेड होता, दोनों सही। तो ही हैड अ शार ऑन टाइम, उसने समय पर शार लिया था। तो डिलेक्सिकल वर्ब अपने फॉर्मेट के हिसाब से यूज होंगे, आप उसको वैसे ही यूज करें। अब सवाल तो ये पैदा होता है, सर यूज ही ना करे तो भाड़ में गया, ही शावर्ड ऑन टाइम, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में नौकरी चाहिए ना बेटा। यूज ही ना करे तो क्या, इंग्लिश ही ना पढ़े तो सर मत पढ़। गवर्नमेंट थोड़ी ना कह रही है, गवर्नमेंट तो उल्टा खुश हो जाएगी, तैयारी नहीं करनी है, कहता ठीक है, प्रेशर नहीं रहेगा हम पे, सिंपल बात है। तो गवर्नमेंट नहीं कहती है ना, कोई कुछ नहीं कह रहा। कहता है यूज ही ना करे डिलेक्सिकल वर्ब, मत कर, मत कर यूज, कोई टेंशन नहीं है। कोई नहीं कह रहा तेरे को यूज कर। छोटे, पापी पीट है, भूखा है, नौकरी चाहिए, पढ़नी पड़ेगी, समझ में आई ना? ये कहते हैं अगर सर डिलेक्सिकल आप यूज ही ना करें तो बड़ा प्यारा बच्चा है, मत कर भाई, कौन कह रहा है तेरे को यूज करने, मत कर, किसी ने तो नहीं बोला तेरे को यूज कर। चलो बेटा, सबसे पहले है मेरे बच्चे यूज ऑफ हैव। सर हैव तो पॉजिटिव वर्ब होती है, नहीं बेटा, मैं यहां यूज ऑफ हैव डिलेक्सिकल वर्ब की बात कर रहा हूं कि डिलेक्सिकल वर्ब हैव, ठीक है, कैसे यूज होती है। डन है बेटा? चलो देखते हैं। सबसे पहले आप इसे यूज करते हो बेटा कोई भी खाने के साथ, हैव योर मील या हैव अ मील, हैव योर ब्रेकफास्ट या हैव द ब्रेकफास्ट, हैव योर लंच,
आप इसके साथ हैव यूज करते हैं ना, या हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ टी, आई वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ टी, आई वॉन्ट टू हैव सम स्नैक, या आई वॉन्ट टू हैव अ स्नैक, कुछ मंचिंग करने का मन हो रहा है। हैव योर डिनर प्लीज, डिनर के साथ आप हैव वर्ब यूज करते हैं। दूसरा बेटा चैट के साथ, हैव अ टॉक, वी हैड अ टॉक, वी हैड अ चैट, ठीक है, आप लगा सकते हैं। वी हैड अ डिस्कशन, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। वी हैड अ कॉन्वर्सेशन, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है, गोलीबारी नहीं चल रही है बेटा, आसान चीज है, ऐसा नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस लग रहा है, इससे बहुत मुश्किल चीज पढ़ी है, तो बस आपने ऐसे याद रखना है। दूसरा किसके साथ, नहाने के साथ, ठीक है, जैसे आई हैड अ शावर, आई हैव अ शावर ऑन टाइम, आप इसके साथ लगा सकते हैं। हैव अ बाथ, ठीक है, आप उसके साथ लगा सकते हैं, टी, हैव अ बाथ नहाने के साथ। नेक्स्ट सर, आप लगा सकते हैं यार हैव अ ब्रेक ब्रो, टेक अ ब्रेक भी होता है, हैव अ ब्रेक आगे बताऊंगा। हैव अ रेस्ट या हैव सम रेस्ट, ठीक है, आप लगा सकते हैं हैव अ हॉलीडे, अरे छुट्टी पे जाता हूं, ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, आप यूज करते हैं। नेक्स्ट, कहां कहां, वी हैड एन आर्ग्यूमेंट, हमारी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई थी। वी हैड अ डिस्प्यूट, हमारा थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। नेक्स्ट बोल सकते हैं वी हैड अ क्वार्रल, हमारा झगड़ा हो गया था। और वी हैड अ फाइट, हमारा झगड़ा हो गया था। तो भैया ऐसे आप हैव लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप हैव लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा आई हैड अ गुड ब्रेकफास्ट, एग्जाम्पल देखो, आई हैड अ गुड ब्रेकफास्ट, मैंने अच्छा ब्रेकफास्ट किया है, आई हैड अ गुड ब्रेकफास्ट। तो आप ये वर्ब कैसे लगाओगे पागल, इसका पता ही नहीं होगा तो तुम्हें। फिर दे हैड अ लॉन्ग टॉक यस्टरडे, दे हैड अ लॉन्ग टॉक, लॉन्ग क्या हो गया एडजेक्टिव, दे हैड अ लॉन्ग टॉक यस्टरडे, कल उनकी लंबी चौड़ी बात हुई थी। दे हैड अ लॉन्ग टॉक यस्टरडे, तो ये जो हैड होता है बेटा ऐसे भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, आई हैड अ शॉर्ट हॉलीडे, आई हैड अ शॉर्ट हॉलीडे, आपने इसे ऐसे मेंशन कर लिया। दे हैड अ दे हैड अ सीरियस फाइट, उनकी यार सच में ही सीरियस लड़ाई हो गई थी, ठीक है, ये चीज है। यू शुड हैव अ लुक, बोलते नहीं हैव अ लुक, यू शुड हैव अ लुक एट दिस, तुम्हें इस चीज को देखना चाहिए। यू शुड हैव अ लुक एट दिस, तुम्हें इस चीज को देखना चाहिए, ठीक है। ये चीज कहां जा रहा है, आई एम गोइंग टू हैव अ स्विम, स्विम करने, आई एम गोइंग टू हैव अ स्विम, आई एम गोइंग टू मेक अ स्विम, या टू हैव अ स्विम, क्या है पेपर में क्या देगा, आई एम गोइंग टू मेक अ स्विम नहीं, आई एम गोइंग टू हैव अ स्विम। अगर मैं आपको पढ़ाता ही नहीं तो आप कैसे मेक को काट के हैव लिखते बेटा, समझ में आई, आप कैसे मेक को काट के हैव लिखते। डन, ये होता है हैव आप कैसे यूज करते हो। अब इसी का एक भाई है टेक, यूज ऑफ टेक, और टेक भी बेटा डिलेक्सिकल वर्ब कैसे यूज होता है। नॉर्मल टेक वर्ब आपको पता है, समझना ना, यू कैन नॉट टेक माई बुक, मेरी किताब नहीं ले सकता, वो टेक अलग है बेटा। यहां टेक कैसे यूज करते हो, सेम, टेक अ बाथ, हैव अ बाथ, टेक भी यूज होता है। टेक अ शावर, हैव अ शावर, शावर भी यूज, तो मतलब टेक यूज होता है। टेक अ वॉश, हैव अ वॉश, धुलाई कर ले भाई, ठीक है। टेक अ ब्रेक, हैव अ ब्रेक, टेक अ रेस्ट या हैव सम रेस्ट, आप इसे यूज करते हो। बस इतना छोटा सा टेक है बेटा, जैसे यू शुड टेक सम रेस्ट, यू शुड हैव सम रेस्ट, यू शुड टेक सम रेस्ट। तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए यार। यू शुड हैव सम रेस्ट, यू शुड टेक सम रेस्ट, यू शुड गो सम रेस्ट नहीं, यू शुड मेक सम रेस्ट नहीं, यू, ठीक है, तो गो आएगा ही नहीं, तो ये आएगा। नेक्स्ट,
यू शुड टेक अ हॉट शावर, भाई गर्म पानी से ना, यू शुड टेक अ हॉट शावर, ठीक है। तो गर्म पानी से ना, तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, यू शुड नॉट टेक रिस्क, रिस्क मत उठा। तो ये टेक, अरे ये तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है भैया, टेक बड़ा नहीं, टेक बहुत कम यूज है, लिमिटेड यूज है। जितने भी है ना बेटा वो सारे लिखवा रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं है। ऐसा मत सोचना कि कोई नया यूज है, मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं इसलिए मैं अपने जितना भी है वो चीजें सारी लगा के लिखा के आपको चलूंगा। थर्ड है मेरे बच्चे यूज ऑफ गिव। गिव, सर गिव तो नॉर्मल होता है देना, आई विल गिव यू, ठीक है, माई बुक, डोंट वरी, रहने दे यार, चिंता मत कर। लेकिन बेटा गिव में डिलेक्सिकल वर्ब की तरह बता रहा हूं कि डिलेक्सिकल वर्ब में क्या होता है। अच्छा नहीं बोलते चल रो मत, गिव मी अ स्माइल, चल मुस्कुरा दे यार, गिव मी अ स्माइल, गिव मी अ स्माइल मतलब मुस्कुरा दे, थोड़ा ना ले स्माइल ले ले, हर जगह गिव का मतलब वो थोड़ी ना है, वहां डिलेक्सिकल वर्ब है बेटा। चल गिव मी अ लाफ, गिव मी अ लाइफ, गिव मी अ स्माइल, गिव मी अ क्यूट स्माइल, ठीक है। गिव मी अ क्राई, चल रो के देगा। ये होता है बेटा, ऐसे होता है रोना, स्क्रीम करना, रोना, शुभ किया। गिव मी अ शाउट, गिव मी अ विसल, विसल, ठीक है। स्माइल तो मैंने लिखवा दिया। गिव मी अ लुक, सिर्फ पल भर के लिए लिखना, देखना कुछ पल भर के लिए बस नजर डालना, ग्लांस। एक काम कर, गिव हिम अ पंच, मार मुक्का उसको। गिव हिम अ किक, गिव हिम अ किस, ठीक है भैया, ऐसा भी हो सकता है। गिव हिम अ पुश, मार दे धक्का उसको, उड़ा दे। खोपड़ी पोड़। गिव मी अ हग, आप हग यूज करते हैं। गिव हिम अ स्लैप, मार उसको चाटा। ये सारे की सारी वही तो है। आई विल गिव हिम सम एडवाइस, कुछ सलाह देना। तो ये तो वो वर्ब हैं जिनको नाउन बनाया, कुछ पहले से नाउन है। गिव मी सम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देना, उसके साथ है डोंट गिव मी अ लेक्चर, भाषण मत दे यार, लेक्चर, ठीक है। गिव मी द रिपोर्ट या गिव मी योर रिपोर्ट, गिव मी अ रिपोर्ट, डोंट गिव मी अ स्पीच, भाषण मत झाड़ यार। तो ये होता है बेटा, यहां पर ये चीज है, ठीक है। शी गेव मी अ लाउड नाई लाफ, ठीक है, जैसे दे गेव अ लाउड लाफ, दे गेव अ लाउड लाफ, हो हो हो। ऐसे जो आप हंसते हो ना भैया, उसको बोलते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे ही गेव रोहन अ किक, लत मार दी। तो इस तरीके से आप बोलते हो, तो कोई मुश्किल चीज ये नहीं है बेटा, सिर्फ बस ये फॉर्मेट आपको पढ़ने थे। किस टाइप के सेंटेंसेस आपको दिखे तो आप उनमें नो एरर करते हैं, है बच्चों वाली कहानी। लेकिन भैया पढ़नी चाहिए, जब पेपर में आएगा तो करोगे कैसे, पेपर में आएगा तो करोगे। ज्यादातर टीचर आप देखो डिलेक्सिक पढ़ाते ही नहीं। नेक्स्ट है बेटा यूज ऑफ मेक, कि हम मेक को कैसे यूज करते हैं। अब मेक बेटा डिलेक्सिकल वर्ब, ये नहीं मेक तो अपनी कॉजेटिव वर्ब भी होती है, और जब आप मेक को पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज करते हैं कुछ है, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं, सर एक काम करते हैं, मेक अ नॉइस, आप याद करते हो बेटा इसे, मेक अ नॉइस, मेक अ कमेंट, मेरे को कमेंट करना, मेक अ कमेंट, ठीक है। मेक एन इंक्वायरी, चलो भैया इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अरे यार दैट मेक अ पॉइंट, ये बात तो पॉइंट की है। मेक अ नॉइस, मेक अ साउंड, दोनों होता है बेटा। मेक अ सजेशन, कोई सजेशन दे यार, चलो भैया। मेक सम प्लान या मेक अ प्लान, मेक अ डिसीजन, ठीक है। मेक अ चॉइस, नेक्स्ट मेक योर बेड या मेक द बेड, मेक योर रूम, मतलब अपने रूम को, मतलब ना मेक योर बेड मतलब भाई साहब बेड को साफ साफ सोने से पहले हम चूज करते हैं ना, वो चीजें आप यहां पर यूज करते हैं। यू शुड नॉट मेक अ नॉइस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला, यू शुड नॉट
नॉट तो लगाना ही भूल गया। यू शुड नॉट मेक अ नॉइस, तुम्हें शोर नहीं मचाना चाहिए। सो डोंट गिव अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट हैव अ नॉइस, यू शुड नॉट हैव अ नॉइस, यू शुड नॉट टेक अ नॉइस, यू शुड नॉट गिव अ नॉइस। नहीं ना, ना टेक ना ये मेक अ नॉइस होता है। तो बेटे बातें ही नहीं पता होगी तो आप वर्ब कहां से लगा लोगे भाई? पढ़ दो भाई, इसको पढ़ दो, टालो मत। और इतनी ठीक है, देर की चीज भी नहीं। तो पेपर में आएगी ना, अब आप बेचिंत हो, पेपर में देगा तो देगा वो, बेचिंत रहोगे आप। हाँ एक चीज पढ़ ली हमने। एक है भैया बिल्कुल छोटी सी डिलेक्सिकल वर्ब, यूज ऑफ गो। अब आप बोलो कि गो तो हमें पता है सर, जाना, लेकिन डिलेक्सिकल वर्ब में गो पता है कैसे यूज होते? एक तो यूज होती है सबसे पहला इसका यूज, आप गो लिखो प्लस फोर लिखो प्लस आर्टिकल ए लिखो, हाँ, या एन लिखो, वावल साउंड है तो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे जैसे वी विल गो फॉर अ वॉक, वी विल गो फॉर अ वॉक, हम वॉक पे जाएंगे। वी विल गो फॉर अ मूवी, बेटा हो सकता है यहां पर नाउन भी हो, क्योंकि वर्ब भी हो सकती है तो हो सकता है वहां नाउन भी हो। तो वी विल गो फॉर अ वॉक, आप ये नहीं बोल सकते वी विल गो फॉर अ वॉकिंग, नहीं, वी विल गो फॉर अ वॉक, तो हम वॉक पे जाएंगे। तो ऐसे ठीक है ना, आप इसको यूज करते हो। लेकिन भैया इसका जो दूसरा फंक्शन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जब ये पेपर में आया था, यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया था, भैया कोई भी ठीक नहीं करके आया, सिवाय उन बच्चों के जिन्होंने डिलेक्सिकल अच्छे से पढ़ा। कैसे देखो बेटा, आप गो के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा सकते हैं, किसी ने सुना तो नहीं और वो चीज बिल्कुल सही होती। जैसे हम शॉपिंग पे जाएंगे, वी विल गो शॉपिंग, वी विल गो शॉपिंग, अब डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा रहे हैं, डायरेक्ट। बड़ा मजेदार किस्सा है, वी विल गो शॉपिंग। लो भाई कितना अजीब लग रहा है, और कितना अजीब लगेगा, आई एम गोइंग शॉपिंग, तो गोइंग शॉपिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बैक टू बैक नजर आएगी। कहां जा रहा है, आई एम गोइंग स्विमिंग, आई एम गोइंग स्विमिंग, मैं तो स्विमिंग के लिए जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर अ स्विम, आई एम गोइंग टू टेक अ स्विम, या आई एम गोइंग स्विमिंग। भैया ये था पेपर का। तो अब एक बात बताओ, ये बच्चा एरर ही करेगा, उसको अजीब लगेगा, सर ये गोइंग स्विमिंग एक साथ कैसे लिख दिया, ये तो बड़ा ही बकवास है। तो उसको यही लगा और उसने इसमें एरर निकाल लिया, कि आई एम गोइंग स्विमिंग नहीं होगा, आई एम गोइंग फॉर अ स्विम होगा। अरे सही है ये भी, आई एम गोइंग फॉर अ स्विम, और आई एम गोइंग स्विमिंग भी सही है। तो याद रखना, आई एम गोइंग स्विमिंग, आई एम गोइंग प्लेइंग, आई एम गोइंग शॉपिंग, ठीक है, वी विल गो शॉपिंग, वी विल गो स्विमिंग, वी विल गो प्लेइंग, ठीक है। तो जैसे है हम खेलने जाएंगे, हम ये करने जाएंगे, हम ये करने जाएंगे, आप इसके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये इंटरेस्टिंग है भाई, ये इंटरेस्टिंग है भाई, ठीक है। लो जी बेटा, अब सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है भैया, अब वो पॉजिटिव वर्ब लास्ट में करा रहा, ये लास्ट पॉजिटिव वर्ब है, सबसे ज्यादा ये पूछी जाती है। यूज ऑफ डू, सिंगुलर हुआ तो डज, और पास्ट हुआ तो डिड। डिड किस में आएगा, पास्ट में, और डू और डज किस में, प्रेजेंट में। वो आपको पता है ये प्रेजेंट टाइम है भैया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये पूछी जाती है, सबसे ज्यादा ये पूछी जाती है, इनसे क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सर कैसे इनको यूज करते हैं, कैसे इनको अप्लाई करते हैं, और किस लिए होती है?
ये होते हैं मेरे बच्चे बात को एम्फेसाइज करने के लिए, टू एम्फेसाइज। बोर्ड टू एम्फेसाइज, ये एम्फेसाइज करने के लिए यूज होती है। अब आप इसको ध्यान से देखना सर, कैसे यूज करनी है, कैसे यूज नहीं करनी। तो डू आया, डज आया, डिड आया, और टू एम्फेसाइज, आप एम्फेसाइज करने के लिए यूज से आप कर रहे हैं। ठीक है, नहीं कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहां तक? कमेंट होगी क्या? कमेंट करना एक बार। क्लास चल रही ओके एकदम फर्स्ट क्लास? देखो पहला कैसे आप इसे यूज करते हो, आप पता है क्या करो बेटा, सब्जेक्ट लगाओ। अब जिसके साथ डू लगाना है, जिसके साथ डज लगाना है, या पास्ट में आपको डिड लगाना है, आपको सारी बातें पता है, सारी बातें पता है। आप पता है क्या करो, इनके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, बस ऐसे आप इनको एम्फेसाइज करते हो। अब मैं एक एक चीज जरा बताता हूं, जैसे बेटा अगर मैं ये कहता हूं ही गोज देयर इन द मॉर्निंग, वो वहां सुबह जाता है, तो ये नहीं कि ये बात गलत है, बात तो सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटा। इसी को आप एम्फेसाइज करो तो आप पता है क्या बोलोगे, ही डज गो, लेकिन डज गो हो जाएगा बेटा, गोज नहीं करोगे आप। अब पेपर में दे देगा ही डज गोज, अरे डज गोज नहीं, डज आ गया तो फिर गो, ही डज गो देयर इन द मॉर्निंग, वो वहां सुबह जरूर जाता है, बस इतना फर्क हो गया। तो इसका मतलब इसने क्या कर दिया बेटा, एम्फेसाइज, जोर लगा के बोलना, एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइज किया। ही डज गो देयर इन द मॉर्निंग, वो वहां सुबह जरूर जाता है। दोनों सेंटेंस सर इसको नेगेटिव में यूज नहीं करते, नहीं बेटा, इंटरोगेटिव में नहीं बेटा, वो तो फिर नेगेटिव सेंटेंस ही बन जाएगा ना बेटा। ही डज नॉट गो देयर इन द मॉर्निंग या डज ही गो देयर इन द मॉर्निंग, वो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बन जाएंगे, उसमें यूज नहीं होती। यूज इसका मतलब ये नहीं कि सेंटेंस गलत है, सेंटेंस सही हो जाएगा बट वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये चीज ऐसे आप इसको यूज करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला मेरे बच्चे दे प्ले इन द मॉर्निंग, वे सुबह खेलते, तो सेंटेंस ये नहीं कि ये गलत है, सही है। दे डू प्ले इन द मॉर्निंग, वे सुबह जरूर खेलते हैं भैया, दे डू प्ले इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस को आपने कर दिया मेरे दोस्त एम्फेसाइज, वे सुबह जरूर खेलते हैं, दे डू प्ले इन द मॉर्निंग, वे सुबह जरूर खेलते हैं। ये बात हुई। दूसरी बात मेरे भाई ये हुई कि आप इसमें क्या पास्ट रह गया, जैसे ही हेल्प्ड देम, सेंटेंस बिल्कुल सही, उसने उनकी मदद की थी, ही डिड हेल्प देम, उन्होंने जरूर की थी यार उनकी मदद, बस बात को थोड़ा सा फोकस, लेकिन डिड हेल्प होगा बेटा, डिड हेल्प्ड मत कर देना, क्योंकि आप ऑलरेडी डिड कर चुके हैं, ये एरर भी आ जाएगा। ही डिड हेल्प देम, ही डिड हेल्प देम, उन्होंने उनकी मदद, उसने उनकी मदद जरूर की थी, ही डिड हेल्प, आई डिड, ठीक है, क्लीन माई रूम ऑन टाइम, आई डिड क्लीन माई रूम ऑन टाइम, मैंने किया था अपना कमरा साफ समय पर, सिर्फ आप एम्फेसाइज कर रहे हैं सर तीनों। लेकिन बेटा एक बात बताओ, नॉट, आप सबको पता है ये डू, ये डज, ठीक है, हाँ, जो डू वर्ब मतलब खाली डू वर्ब भी लिख सकते हो, ये जो डू वर्ब है ना बेटा, ये डू जो वर्ब है ये मेन वर्ब भी होती है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और मेरे शेर ये डिलेक्सिकल वर्ब भी होती है। कितने काम करती है? तीन। ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है, और ये डिलेक्सिकल वर्ब भी होती है। पूरा लिख लो, कहीं तुम थोड़े दिनों बाद डी वर्ब भूल जाओ क्या है, डिलेक्सिकल वर्ब, ऐसे लिख लो, याद रह जाएगा। ये तीनों होता है। इसलिए क्या होता है, अगर मैं पहले से ही इसे मेन वर्ब लिख दूं, जैसे मैं अगर इसे पहले से मेन वर्ब लिख दूं, जैसे दे डू देयर वर्क
ऑन टाइम। तो क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है। जैसे दे गो देयर ऑन टाइम, दे गो देयर ऑन टाइम, वे वहां समय पर जाते हैं, तो दे डू गो देयर ऑन टाइम। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है। लेकिन अगर मैं इसमें डिलेक्सिकल लाऊंगा तो डिलेक्सिकल भी डू आएगी, फिर ये भी डू आएगी। तो कई बार दो डू अगर इकट्ठे दिखे तो वो नो एरर होते हैं। दे डू डू देयर वर्क ऑन टाइम, वे अपना काम समय पर जरूर करते हैं। तो ये क्या है? डिलेक्सिकल वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। ये ध्यान रखो। ऐसे ही देखो बेटा, ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम समय पर करता है। तो आप क्या करोगे? ही डिड, ही डिड डज, नहीं सॉरी, ये तो इंडेफिनिट है ना, तो डिलेक्सिकल वर्ब भी डज आएगी। लेकिन डिलेक्सिकल वर्ब के बाद डज डज इकट्ठा नहीं होगा, डू आएगा। ही डज डू, डज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डज डिलेक्सिकल वर्ब है और इस डिलेक्सिकल वर्ब के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। ही डज डू हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम समय पर जरूर करता है। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैंने बोला ही डिड हिज वर्क ऑन टाइम, उसने अपना काम समय पर किया था। अब इसमें डिलेक्सिकल लगाओ भाई, पास्ट में डिलेक्सिकल डिड आएगी, डिलेक्सिकल डिड के बाद डू आएगा। ही डिड डू हिज वर्क ऑन टाइम। तो बेटा अगर इस टाइप का अजीबो गरीब फॉर्मेट पेपर में दिखता है बेटा, सब सही है, ये सब सही है। भैया मेरे ध्यान से चीजों को पढ़ना, ठीक है? तो ये डू डू, डज डज इकट्ठा नहीं हो पाएगा, डिड डिड इकट्ठा नहीं हो पाएगा, डू डू हो गया। वो क्यों हो गया? वो सारी चीजें पता है। तो ये हुए बेटा डू, जो ऑलरेडी अपने आप में एक डिलेक्सिकल वर्ब की तरह साउंड करेगी और इस तरीके से ही चलेगी। करो कॉपी, अभी और भी बताना है इसमें एक चीज। हुई ना कहानी आसान? हो। साइड हो जाऊं ले भैया। टॉपिक का रहने में आज सेट करता हूं यार, टॉपिक आज कराता हूं बेटा, वो एक दो दिन क्लास से बेवकूफ पूछना भूल गया, सारा मिक्स मैच हो गया। ठीक है भैया, देखो अब इसी के नीचे एक नोट लिखिएगा और एक चीज को समझिएगा। अगर भाइयों और बहनों आप डू, ठीक है, या डज या डिड के बाद अगर आप आर्टिकल दा लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं तो ये भी सही होता है। जैसे आज धुलाई मैं करूंगा कभी बोला है मम्मी आज साफ सफाई मैं करूंगा? तो आपने बोला मॉम आई विल डू द, चलो नॉर्मल बोल देता हूं, आई विल डू द, आई विल डू द वॉशिंग टुडे। तो बेटा इसका मतलब आज कपड़े आप धोएंगे। उसने बोला दे विल डू द कुकिंग, दे विल डू द कुकिंग, तो ये कर ले, मैं ये कर लूंगा। तो दे विल डू द कुकिंग, आई विल डू द वॉशिंग।
उसके लिए भी आप ऐसे अगर आप यूज करते हैं तो ये चीज बिल्कुल सही है। टीथ या हैव यू ब्रश्ड योर टीथ, बेटा तीनों सही। हैव यू डन योर टीथ, हैव यू क्लीन योर टीथ, हैव यू ब्रश्ड योर टीथ, ठीक है, तीनों की तीनों सही हैं, आप यूज कर सकते हैं। ये भी पढ़ना होगा, करो बेटा कॉपी में, कमेंट रिफ्रेश करता हूं। तो सर चीजें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक बार पढ़नी है बस, पढ़ लिया आपने, अब तो बार ही नहीं आ रही बस बेटा, अब तो तुम चकते फट्टे हो गए। अब ठीक है भैया, क्लास रुक गई है, ये क्या हो रखा है भैया, क्लास चल रही है कि रुक गई है, मुझे लगा कमेंट ही रुकी है बस, एक मिनट रुको बेटा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार प्लीज बताना अब चालू हुई। बेटा गर्मी की वजह से सर्वर डाउन होता है दोपहर के 12 और 1 बजे के बीच। अब बताना पाजी, हाँ रुक गई ऐप की सारी क्लासेस, सही हो गई क्या? अब सही हो गया, आ जाओ गांव वालों, सन्नाटा हो गया था। ऐसे बड़ा मुश्किल होता है बेटा ऑनलाइन पढ़ाना, यहाँ मगन होकर पढ़ाते रहते हैं, पीछे मुंडी घुमाते हैं, तब तक क्लास रुक गई, क्लास रुक गई, क्लास रुक गई, धड़ 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 कमेंट चालू। चलो भैया जिसने नहीं सुना, देखो बेटा जब आप दांत साफ करते हैं तो आप उसके लिए डन, क्लीन, ब्रश कुछ भी लगा सकते हैं। हैव यू डन योर टीथ, हैव यू क्लीन योर टीथ, ठीक है, हैव यू ब्रश्ड योर टीथ। या बाल संवारते हैं, ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज करते हो बेटा? ही डज हिज हेयर बिफोर गोइंग एवरीवेयर, आई विल डू माई हेयर, चलो डू योर हेयर, बाल बिखर गए, बिगड़ गए, तो आई विल डू द वॉशिंग, ऐसे आप यूज करते हो। बस ये था पाजी, यहां पे आगे सीखते हैं सर। तो ये अब मैं, मुझे आपने कॉपी तो कर ही लिया होगा, अब मैं स्क्रीन ही बदल देता हूं और हमारे पास अब जो मैं आपको सिखा रहा हूं, एक चीज सिखा रहा हूं बेटा, यूज ऑफ नथिंग बट। ये नथिंग बट क्या होता है, बहुत ध्यान से सीखिएगा, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। क्या हो गया इसका? अब आप लिखिए यूज ऑफ नथिंग बट, ये इससे कैसे रिलेट करता है मैं अभी बताऊं। यूज ऑफ नथिंग बट, बेटा नथिंग बट अपने आप में कंपाउंड होता है, इसके अलावा कुछ नहीं,
इसके अलावा कुछ नहीं। तो पहले मैं नथिंग बट समझाऊं, फिर ये डिलेक्सिकल वर्ब से कैसे रिलेट करेगा फिर मैं बताऊंगा। आपने मेरे भाई क्या किया, कॉपी रखना बेटा साथ साथ। जैसे एक बंदे ने बोला गुरुजी मुझे एक एप्पल चाहिए, आई वॉन्ट एन एप्पल, मुझे एक एप्पल चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही सेंटेंस। एक नखरे में बोल रहा है, पता है क्या, आई वॉन्ट नथिंग बट एन एप्पल, आई वॉन्ट नथिंग बट एन एप्पल, मुझे एक सेब के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग बट एन एप्पल, मतलब उसके अलावा उसको, अरे नींबू पानी बोला था यार उसका, देखिए ढूंढिए लौंडे को अपने। चलो, आई वॉन्ट नथिंग बट एन एप्पल। देखो बेटा थोड़ा सा पढ़ाई से हटके अगर सीरियस बात की जाए, गर्मी हो रखी है बेटा बहुत ज्यादा, ये मौसम में सिर्फ मेरे बच्चे हो तो एक कहा मेरा मान लेना, प्लीज बाहर का कुछ भी मत खाना, सीधा दस्त लगेंगे, पेट खराब होगा। और बेटा पेट खराब होना एक स्टूडेंट के लिए उसकी कम से कम हफ्ते की पढ़ाई का जबरदस्त लेवल पे नुकसान करता है। वीकनेस इतनी तगड़ी और आंखों पर इतना जोर पड़ेगा स्क्रीन देखते वक्त, सबसे खतरनाक चीज आपके लिए वो तैयार हो जाएगी। सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, बाहर का कोई भी कुछ ना खाए, घर का भी जब आप खाएं तो ओवर ईटिंग नहीं करनी है, हल्का है खाना, पानी अपना बिंदास पीजिए, और ज्यादा ठंडा पानी भी सीधा लूज मोशंस करेगा। धूप में से जाते ही पानी नहीं पीना है। छोटी छोटी बातें हैं जो बीमारी से आपको बचाएगी। हमारा आधा स्टाफ परेशान है पेट दर्द से, आधा स्टाफ। तो पानी पीना है, जितना जरूरत लगे आपको पीजिए 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 पीजिए, आराम से अपना पानी पीजिए, ठीक है, बहुत आराम से शांति से। लेकिन जंक फूड और फास्ट फूड बिल्कुल नहीं। जंक होता है बेटा पैकिंग वाला जो खाना आता है, ये भी इस वक्त सड़ जाता है। कम से कम अगर आप, ठीक है ना, जब मतलब आप देखते हो ना शॉप पे रखे हुए हैं पैकेट के सामान, वो कितने गर्म हो जाते हैं, उतने एक्सेस गर्म उनका अलाउड भी नहीं होता है। तो उन सब चीजों से बच के अपना सिंपल सादगी भरा जीवन, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। चलो आओ बेटा, ये मुख्य समाचार के बाद ये याद आते हैं, मेरे को ऐसे ही याद आ गया क्योंकि जिससे भी मिलता रहा हूं, या आज ऑफलाइन बैच था, ऑफलाइन बैच में स्टूडेंट्स बैठे हुए, मैंने बेटा क्या हो गया, तो एकदम कमजोर सा हो गया। कहता सर 7 दिन से लूज मोशंस लगे हुए थे। वो बच्चा अब यकीन नहीं, इतना पतला हो गया 7 दिन में, ठीक है, इतनी उसको वीकनेस आ गई, ये चीज है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो मुख्य समाचार खत्म, वापसी आते हैं बेटा। सो आई वॉन्ट एन एप्पल, मुझे एक एप्पल चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग बट एन एप्पल, मुझे कुछ नहीं चाहिए एप्पल के अलावा। तो क्या चाहिए, एप्पल ही चाहिए। तो आप ये देखो बेटा, मुझे एक एप्पल चाहिए, मुझे एक एप्पल के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो चाहिए तो तब भी एप्पल ना। तो ये जो वांट है, इसका इफेक्ट अब भी इसी पर रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए एप्पल के अलावा। तो बेटा आप ध्यान से देखोगे, आप ध्यान से देखोगे तो अब भी इसका इफेक्ट इस एप्पल के साथ ही है। तो इसका ऑब्जेक्ट ये एप्पल ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए एक एप्पल के अलावा। तो चाहिए क्या, एप्पल चाहिए, तो उसका ऑब्जेक्ट वो एप्पल ही है। तो ये नथिंग बट क्या होता है, ये एक्सेस चीज आ गई, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसमें ना बट मेरे बच्चे प्रेपोजिशन होता है, और इस प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है ये नथिंग ही होता है, बाद में नहीं जाता इसके, नथिंग बट, ये भाई भाई। तो आप देखोगे तो इस सेंटेंस में ये इसको एम्फेसाइज करने के लिए एक्स्ट्रा आया। आई वॉन्ट एन एप्पल, आई वॉन्ट नथिंग बट एन एप्पल, आई वॉन्ट रिजल्ट, आई वॉन्ट नथिंग बट रिजल्ट, मेरे को रिजल्ट चाहिए, दो मुझे, मतलब मुझे परिणाम दो लाके, मेहनत करो। तो वो चीज अगर आप बोल रहे हैं, ठीक है, वो चीज आप बोल रहे हैं, तो आई वॉन्ट नथिंग बट एन एप्पल, तो आई वॉन्ट एन एप्पल, आई वॉन्ट नथिंग बट एन एप्पल। तो ये बीच में क्या कर रहा है, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा होता है। इसलिए इसे सेंटेंस से हटाओगे सिंपल, लगाओगे एम्फेसाइज, और कुछ नहीं करता बेचारे। तो सेंटेंस पर इफेक्ट नहीं डालता है, जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर रहेगा। आप ये तो नहीं करोगे ना, आई वॉन्ट नथिंग बट टू एन एप्पल, नहीं, आई वॉन्ट नथिंग बट लव, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, प्यार, नफरत नहीं सर। सो आप यही बोलोगे बेटा, आई वॉन्ट नथिंग बट लव, आई वॉन्ट नथिंग बट लव। तो टू लव तो नहीं बोलोगे ना, आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट नथिंग बट लव। तो नथिंग बट क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा, और डायरेक्ट आएगा तो आई वॉन्ट लव, ठीक है, नफरत नहीं चाहिए, कहता बस यार प्यार से, ये चीज। अब सोचो आप इसका इफेक्ट डिलेक्सिकल वर्ब पे कैसे पड़ेगा। देखो बेटा, कुछ नहीं करता ये निकम्मा, मूवीज देखता रहता है, ये डायलॉग बोलते हैं ना घर वाले। ही डज नथिंग बट, ही डज नथिंग बट
टू वॉच मूवीज, ही डज नथिंग बट टू वॉच मूवीज। अब कैसे करोगे? देखो, अगर मैं देखो तो गुरुजी आपने हमें बताया नथिंग बट एक्स्ट्रा होता है ना। अगर आप ये डिलेक्सिकल वर्ब से रिलेट कर रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ, कैसे रिलेट कर रहे हो गुरुजी? अगर मैं इसको हटा दूं, एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि क्या आएगा? ही डज टू वॉच मूवीज, नहीं सर, डज डिलेक्सिकल वर्ब है और डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही डज वॉच मूवीज, मूवी देखता रहता है, वो जरूर मूवी देखता रहता है। ही डज वॉच मूवीज, टू तो नहीं आएगा। ही डज नथिंग बट वॉच मूवीज, तो ये टू तो तब भी नहीं आएगा ना भैया, टू क्यों लगा फर्स्ट फॉर्म? क्यों? ये डिलेक्सिकल वर्ब है और डिलेक्सिकल वर्ब के बाद इसके बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म। ही डज नथिंग बट वॉच मूवीज। अब इसको पता नहीं टीचर्स क्या कह देते हैं, बच्चों को पता है क्या कह देते हैं टीचर, कैसे रटाते हैं? नथिंग बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। नथिंग बट के बाद बेर इन्फिनेटिव आएगा, इन्फिनेटिव नहीं आया, फलाना ढिमकाना रूल रटाते रहते हैं। और जबकि कॉन्सेप्ट डिलेक्सिकल वर्ब का, क्यों ये बात समझानी थी, इसलिए समझाया मैंने कि इसका डिलेक्सिकल वर्ब से ये नाता है बेटा। वो कुछ नहीं करता, ठीक है, वे कुछ नहीं करते, क्रिकेट खेलते रहते हैं। दे डू नथिंग बट, दे डू नथिंग बट टू प्ले क्रिकेट। आपने बोला नथिंग बट हटाओ, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा एम्फेसाइज के लिए आता है, तो टू गलत। इसलिए ये डिलेक्सिकल वर्ब से रिलेट करता है। मुबारक हो, डिलेक्सिकल वर्ब खत्म। सर ये था डिलेक्सिकल वर्ब, जो बड़े ही शानदार तरीके से आपने सीखा था। अब कोई वर्ब बची है गुरुजी, अब वो वर्ब की वोकैब बची है, वो करा के आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा वर्ब की। और फिर मेरे शेर, मेरे लगते जिगर, मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ब एडवांस टॉपिक। लेकिन चलो अब इसकी वोकैब को जरा खत्म कर लेते हैं, वर्ब की वोकैब समझ लेते हैं। वो ऐसी वर्ब्स जो एग्जामिनर की फेवरेट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको एक बार ध्यान से पढ़ लो बेटा, आपके काम आएगी। हो गया कॉपी? तो मैं आगे बढ़ूं तो सारे टाइप की, करीब करीब 11 टाइप की आपकी वर्ब है, उनको आपको देखना है। तो अब मैं कराऊंगा आपको वर्ब वोकैब। ठीक है, आइए अब हेडिंग डालिए वर्ब वोकैब। तो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी वर्ब जो आपको पढ़नी बेहद ज्यादा जरूरी है, जो आपको कंफ्यूज कर सकते। सबसे पहले बेटा, बी का मतलब क्या होता है? होना, हैपनिंग। और हैव का मतलब क्या होता है? पजेशन। तो बेटा कहां पजेशन आएगी, कहां हैपनिंग आएगी, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। चलो, अगर मैंने बोल दिया ही इज, या ऐसे कर लेते, ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया था, बिकॉज ही हैड इल, या बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। तो आप बोलोगे सर वो बीमार था, मुझे यहां पजेशन नहीं चाहिए, मुझे यहां हैपनिंग चाहिए, तो आप वॉज लिखोगे। ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल। ठीक है, आई एम या आई हैव द बुक विच शी बॉट, मेरे पास वो किताब है जो उसने खरीदी थी। मैं वो किताब नहीं, हैपनिंग नहीं, पजेशन आनी थी। तो एक छोटी सी चीज ये एग्जाम में देता है। ठीक है, वेरी गुड। सेकेंड, दूसरा होता है बेटा, जो दूसरी इसमें मैं वर्ब आपको बता रहा हूं, तो बी और हैव का अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको वर्ब का पता होना चाहिए, ये कैसा है, ये कैसे। दूसरा है बेटा बिट, BIT। सर बिड का मतलब क्या होता है? बिड का मतलब होता है बेटा कमांड करना। बिड वो नहीं कि आप यहां कमांड या ऑर्डर करना। बिड का मतलब वो नहीं है मेरे बच्चे जो आप सोचते हो उसने क्या बोली लगाई, बोली लगाना नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं कुछ कमांड करना। ठीक है, आई डिड, मैंने किया था, आई डिड मैंने किया था, एज ही
बेड मी, जैसा उसने मुझे ऑर्डर दिया था, एज ही ऑर्डर्ड मी। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बिड की बेड होती है। मैंने किया था आई डिड एज ही बेड मी, जैसा उसने मुझे आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया था। ठीक है, मैंने वैसा ही किया था। तो जो बिड BID का मतलब होता है वो बेटा बिड लगाना वो नहीं है जो आप सोच के बैठे हुए हो कि सर बिड का मतलब यहां पर हो गया बोली लगाने से रिलेट करके, वो नहीं है बेटा। कमांड या ऑर्डर करना कुछ भी काम करने के लिए उसको बिड कहते हैं। बिड की सेकंड फॉर्म हमने बोल दिया बिड। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ये बोल दें इसका अगला एग्जाम्पल, जब आप ये डायरेक्ट इसे ऑर्डर करते हो, जैसे ही बेड मी नॉट गो देयर, उसने मुझे ऑर्डर दिया था वहां ना जा। तो आप देख रहे हो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब आप इसे एक पॉजिटिव वर्ब की तरह ट्रीट कर रहे हो। आप इसे एक पॉजिटिव वर्ब की तरह ट्रीट कर रहे हो। इसलिए बेटा बिड या बेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आती है। अगर इसी को मैं ऑर्डर्ड करूंगा ना तो पता है क्या आ जाएगा, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर बना दोगे आप। याद आया? क्योंकि अलाउ था ना, जैसे अलाउ के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेट के साथ फर्स्ट फॉर्म, मीनिंग सबका यही है। तो ये सीधे तरीके से जब आप बोलते हो तो इसके लिए आप ये बोल देते हो, ही बेड मी नॉट गो देयर और ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर। ये मतलब होता है। एक ये डिफरेंस आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे देखते हैं बेटा। हाँ, डिड नथिंग बट भी वही है, सेम है। अगला जो एक बिड में जो आपको बता रहा था जो एग्जाम में आपके काम आएगी, एक होता है बेटा बोली लगाना। मैं जो नहीं कह रहा था बोली लगाना, उसने कितनी की बिड लगाई, कितने की बोली लगाई है, उसके लिए आप बिड वर्ड को यूज करते हो। जैसे एक बिड हो गया ये बोली लगाना। अब जब वो बोली लगाते हो आप उसमें वर्ब की तरह और आप इसे नाउन की तरह, दोनों की तरह यूज कर सकते हो। जैसे ही मेड अ बिड, ही मेड अ बिड, आगे ना डिलेक्सिकल वर्ब की तरह, ही मेड अ बिड ऑफ ₹30,000। उसने सपोज करो 30,000 की बिड बोली लगाई थी, आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ही कुड नॉट अफोर्ड द कार, वो उस कार को अफोर्ड नहीं कर सकता था, सो ही डिड नॉट बिड, इसलिए उसने बोली नहीं लगाई थी। अब यहां बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बिड का मतलब होता है बेटा, ये बिड का मतलब होता है। तो बिड को आपको इस तरीके से देखना है। डन। अगला मेरे बच्चे, 1 2 और अब आ गया मैं 3 पर। एक होता है टीयर, जब आप किसी चीज को फाड़ते हैं तो आप क्या बोलते हैं, टीयर्स, टीयर। तो इसको आपने क्या बोल दिया, पुल अपार्ट। उसने मेरी टी शर्ट फाड़ दी सर, कूट दो उसको। ठीक है, टीयर, टॉ, TORE और टॉन, TORN, ये इसकी सेकंड फॉर्म और ये इसकी थर्ड फॉर्म, जो कई बार पूछता है। जैसे मैंने बोला ही टुक अ शार्प नाइफ, उसने एक तेज चाकू उठाया, ही टुक अ शार्प नाइफ। और आप कह देते हो एंड टॉन द कवर, और कवर को काट दिया। अब आप बोलो ये प्रेजेंट की बात है पास्ट की, एरर बताओ बेटा। एरर ऐसे ही आना है, एरर बताओ। तो आप बोलोगे सर ही टुक अ शार्प नाइफ, हाँ, एंड टॉर नहीं सर, TORE, क्योंकि मुझे यहां पास्ट चाहिए। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म डायरेक्ट कैसे आ जाएगी, तो थर्ड फॉर्म होती। टुक अ शार्प नाइफ एंड टॉर द कवर, और कवर को काट दिया, फाड़ दिया। तो आप इस तरीके से इस वर्ब को, टेयर को यूज करते हो। तो बेटा सीधा सीधा एरर आपके एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है जी, आइए। और अगला हमारे पास आता है बेटा होल्ड करना। होल्ड, हेल्ड, हेल्प, ये इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है और ये इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। होल्ड होता क्या है बेटा, पकड़ना। यार ये मेरा बैग पकड़ के रखियो, हाँ, मीटिंग रखना,
वो एक मीटिंग होल्ड करेंगे, मीटिंग रखना, तो वो एक मीटिंग होल्ड करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा वो मीटिंग रखना हमारे पास ही आ जाएगा। ठीक है, मीटिंग रखना या पकड़ना। जैसे द नेक्स्ट मीटिंग कैन बी होल्ड या कैन बी हेल्ड ऑन मंडे, अगली मीटिंग मंडे को रखी जा सकती है। तो आपने बोला बेटा अगली मीटिंग मंडे को रखी जा सकती है। द नेक्स्ट मीटिंग कैन बी होल्ड, मुझे यहां पैसिव वॉइस है ना, रखी जा सकती है, कैन बी हेल्ड, तो थर्ड फॉर्म में हेल्ड होगा, ना होल्ड ना हो। कई बार बोल्ड दे देगा, बेल्ड दे देगा, कुछ नहीं होता वो, तो वो चीज यहां पर आपको देखनी। आसान हो गया। चलो जी, पांचवा, साथ साथ कॉपी करना, वैसे इंपॉर्टेंट वर्ब है यार, बार बार आती है इसलिए मैं लिखवा के करा रहा हूं। लूज करना, किसी को खो देना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ये हुआ फर्स्ट फॉर्म, ये हुआ सेकंड फॉर्म, ये हुआ थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन गवा दिया, लॉस्ट नहीं, आई हैव लॉस्ट, ईडी नहीं, थर्ड फॉर्म में उसको एसटी लगा के आप बात करोगे तो आप उसको ऐसे देखोगे। अच्छा, लॉस हानि होता है बेटा, ये नाउन होता है लॉस, ये तो नाउन होता है। कई बच्चे अगर पूछे ये हानि होता है, सर मुझे नुकसान हुआ, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, वो ये लॉस होता है। लूज करना होता है, एक लूज होता है ढीला, ठीक है, कि लूज है ये पेंट उसको, वो तो ढीला है। ठीक है, एक लूज कई बार हारना भी होता है कि हम मैच लूज नहीं कर सकते, मतलब मैच हार नहीं सकते। इजी है भैया। हेल्ड क्यों आया, पैसिव वॉइस है ना बेटा, कैन बी हेल्ड, रखी जा सकती है, किनके द्वारा, बोर्ड के द्वारा, बोर्ड ऑफ मेंबर के द्वारा, तो बाई की सेंस है, पैसिव वॉइस है, इसलिए वहां थर्ड फॉर्म है। आओ जी शेरपुत्र, अब देखते हैं जी छठे नंबर की क्या हालचाल है। छठा कहता है बेटा बेयर करना, सहन करना। बेयर होता है ना, बहुत सहन कर लिया, उड़ा दूंगा इस बार। सो ये जो बेयर शब्द होता है, इसका मतलब होता है बेटा जब आप कोई भी चीज सहन करते हैं, हाँ, सो वो होता है बेयर करना। अब बेयर की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है BORE, बोर, ये बोर होने वाला बोर नहीं है, ये वाला है, और एक होता है बोन, BOR है, ये होता है सहन करना, कि जब आप इसको बेयर करते हैं तो आप क्या करते हैं, सहन करना। बस इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, आई कैन नॉट बेयर दिस पेन, आई कैन नॉट बेयर दिस पेन, मैं इस पेन को सहन नहीं कर सकता। बेयर करना होता है सहन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद रखिएगा और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा सातवां, एक होता है मेरे बच्चे राइज। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोज, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइज। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, हाँ, अब जब हम सनराइज को देखते हैं, चीजों को समझते हैं, तो ये जो राइज होता है ये होता है कि आप कोई चीज को देख रहे हैं उगना, तो ये बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब है, आप किसी चीज को उगा नहीं सकते। ये कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, आप किसी चीज को उगा नहीं सकते। आजा सूरज को उगाता हूं, अभी सूरज खुद पे खुद उगेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, तो आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं देखोगे। जैसे आई वॉच्ड द सन, मैंने सन को देखा था उगते हुए, राइज, उगते हुए। आई वॉच्ड हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। आई वॉच द सनराइज, मैंने उसको, सूरज को उगते हुए देखा, तो राइज होता है सन। ठीक है, अब सन रेज नहीं होता, रेज होता है उठाना, रेज योर हैंड, तो सूरज को उठाते हुए उगाते नहीं हो आप, रेज नहीं, सन राइज करेगा बेटा, रेज अभी बताऊंगा नीचे, तो राइज करेगा सन, डन है, ये चीज याद रखना, राइज करेगा, डन। तो रेज अपने आप में जरा इसको, वो होता है राइज, उगना, या कई बार उठना, उगना या उठना। उठना कैसे, जैसे मैंने बोल दिया ही रोज टू हिज फीट,
ठीक है, टू डिलीवर द स्पीच, स्पीच देने के लिए वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। तो उठना, रोज हो जाएगा बेटा उठना, ठीक है, रोज हो जाएगा उठना। एक नॉर्मल ही राइजेज, ठीक है, अगर आप कहते हो ना वेकअप जो बोलते हो वही होता है, ही राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, वही बात है बेटा, उठना। ये चीज आप बोल के चलते हो, आसान है बाबू। लेकिन बेटा एक रेज, रेज होता है उठाना, उठा, हाथ उठा लो भैया जिसको डाउट है। तो रेज जो आप कर रहे हो ना उल्टा, कि रेज, ठीक है, वो आप उल्टा देख के चलते हो बेटा, उसका मतलब होता है उठाना, टू लिफ्ट समथिंग। तो रेज का मतलब ये हो गया टू लिफ्ट समथिंग, किसी चीज को उठाना। तो ये ट्रांजिटिव अब बन गई, क्योंकि आप इसमें यूज कर सकते हैं उन चीजों को। तो ये कौन सी बन गई? रेज, रेज्ड, रेज्ड। मैं कहां लिखूं? यहां लिख दो, रेज, सेकेंड फॉर्म रेज्ड, थर्ड फॉर्म भी रेज्ड, ठीक है। और ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या करेगी बेटा ये? इसका ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, इसका ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। तो मैंने बोल दिया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड या प्लीज राइज योर हैंड, क्या बोलूंगा? तो आप अपना हाथ क्या उगा दोगे? उगाएंगे नहीं, उठाएंगे। प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स, ठीक है, ये होता है रेज। डन है। तो लिफ्ट समथिंग या बढ़ाना, जैसे बढ़ाना भी होता है बेटा, बढ़ाना। जैसे वो टेक्स्ट को बढ़ाएंगे, दिस प्लान विल रेज, दिस प्लान, ये जो प्लान है, विल रेज, विल रेज या विल राइज। अब मैंने बोला ये जो प्लान है टैक्स को बढ़ाएगा, तो ये टैक्स को बढ़ाएगा, तो दिस प्लान विल रेज या राइज टैक्सेस। तो बेटा आपको पता है राइज तो होगा नहीं, इंट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो बढ़ाना किसी चीज को, लिफ्ट करना या बढ़ाना, ये रेज होता है। अच्छा कई बार ऐसा होता है, इसको तो पाल पोस के हमने बड़ा किया है, ही वॉज रेज्ड बाई अस, ही वॉज रेज्ड बाई अस, ही वॉज रेज्ड बाई अस, इसको तो हमने बड़ा किया है, रेज ये भी होता है बेटा। ही वॉज रेज्ड बाई अस, वी विल रेज हिम, वी विल रेज हिम मतलब हम पैदा करेंगे इसको, पालना, मतलब यहां क्या, हमने पालना, पालना, हमने पाला इसे, वी विल रेज हिम, हम पालेंगे इसे, वी विल रेज हिम। तो रेज राइज का फर्क समझ आ गया ना? राइज अपने कहां गई, ये रही, राइज अपने आप में इंट्रांजिटिव हो, रेज ट्रांजिटिव, बस इतना फर्क है बेटा। तो एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव, और कोई यहां बड़ा फर्क इसमें नहीं है बेटा। करो कॉपी सुख शांति से। निशांत सर आज आप फास्ट पढ़ा रहे हो? अरे पगले, इजी चीज है बेटा, कहां फास्ट पढ़ा दिया, और फास्ट पढ़ा के जाऊंगा कहां मैं? भाई आराम से पढ़ाता हूं, क्योंकि जिस बच्चे को जल्दी सिलेबस करना है वो वीओडी से कर ले बेटा। क्लास तो बहुत सुख शांति से आहिस्ता आहिस्ता, ओले ले लो बच्चा, बच्चा ओले मिलो बच्चे, ऐसे है बट
हो गया जी। नथिंग बट और डिलेक्सिकल वर्ब में क्या फर्क है? मेरे माथे में गोली मार दे साला, जिंदा नहीं रहना चाहिए मैं। अब एक गधे नथिंग बट का और उसका क्या फर्क, क्या उनका नाता ही नहीं है आपस में। मेरे माथे में गोली मार दे तुम। अरे घोचू, शर्म नाम की चीज ही नहीं है। कहते नथिंग बट और डिलेक्सिकल वर्ब में उन दोनों का कोई नाता है बेवकूफ? नाता है उनका कोई? ए भगवान, बढ़िया है बेटा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो बेटा, एक छोटी सी चीज है जिसको हम बोलते हैं, एक होता है हमारे पास लाई, LIE। ध्यान से सुनना, LIE। लाई का मतलब क्या है बेटा? लाई भी अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक तो झूठ बोलना होता है, झूठ को बाद में देखेंगे, पहले इसका लाई का मतलब होता है बेटा लेटना। जैसे आप बेड पे लेट गए तो आप लेट जाओ, लाई कर गए आप, ठीक है। या रखा हुआ होना, रखा हुआ होना, रखना नहीं, वो अलग चीज है। आप इसको ये बोलते हैं लेटा हुआ होना। तो बेटा ये चीज आप लाई को लिए थोड़ा सा यूज करते हो, लेकिन आपको पता है इसकी लाई फर्स्ट फॉर्म होती है, ले इसकी सेकंड फॉर्म होती है, लाई ले लेन इसकी थर्ड फॉर्म होती है, लाई ले लेन, ठीक है। ये चीज है आराम से। जैसे मैंने बोल दिया सर आई सॉ हिम, आई सॉ हिम लाई ऑन हिज बेड, मैंने उसको उसके बेड पे लेटा हुआ देखा था, ठीक है। अच्छा सर अगर आईएनजी जगह लगाना हो तो कैसे लगाओगे? LIE तो होगा नहीं, लाइंग लगाते हैं, इस पे आईएनजी ऐसे लगता है। ऐसे मत कर देना कि आईएनजी ऐसे लगा दें, लाइंग ये आईएनजी नहीं होता, इस पे जब आईएनजी लगता है तो LYING हो जाता है, ठीक है। लाइंग आपका बन जाता है, आई सो हिम लाई ऑन हिज बेड, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब मैंने बोला द पेन लेड या द पेन ले, भाई पेन रखा हुआ था किस पे? ऑन हिज टेबल, उसकी टेबल पर पेन रखा हुआ था। द पेन लेड या ले ऑन हिज टेबल, उसकी टेबल पर पेन रखा हुआ था। तो आप लेड बोलेंगे या क्या बोलेंगे बेटा? आप बोलोगे सर लेड नहीं होती, इसकी सेकंड फॉर्म ले होती है। ये तरीके से आपके एरर बनाएगा। लाई करना स्थित होना भी होता है बेटा, है ना। एक तो ये चीज हुई, और एक चीज याद रखना, लाई करना होता है स्थित होना। ये नदी यहां लाई करती है, ये नदी यहां लाई करती है, एक इसका मतलब होता है स्थित होना। जैसे द रिवर लाइज 30 किलोमीटर टू द ईस्ट, ईस्ट में वो 30 किलोमीटर के बाद जो है लाई करती है, ठीक है। ये होता है बेटा एक लाई। एक होता है झूठ बोलना, उसको मैं कल सिखाऊंगा, कल की क्लास में झूठ बोलना सीखेंगे, ठीक है। तो ये है 8 नंबर, 9 नंबर से हम कल पढ़ेंगे। तो ये वर्ब याद रखिएगा, ज्यादा नहीं बचा है, कल इसे खत्म करके वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे। और आज अभी 1 बजे, आज 1 बजे क्या करना है बेटा? हमने कॉम्प्रीहेंशन की पहली क्लास है आपकी। कॉम्प्रीहेंशन क्लास नंबर कौन सी? अभी आपकी एक पहले वाली। अभी 1 बजे कॉम्प्रीहेंशन की क्लास नंबर 1 है आपकी। तो आराम से अपना खाना खाइए, 1 बजे मुलाकात करते हैं। आज कॉम्प्रीहेंशन में हम पैराजंबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो चले मितवा, सेव कर ले सर इसको मेरे भाई, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा मुझे। चल अब 1 बजे कॉम्प्रीहेंशन में मुलाकात करते हैं। नमस्कार बेटा, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।